नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों का। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार में रहने वाला हाटी समुदाय अब अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संशोधित अनुसूचित जनजाति विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। हाटी समुदाय ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए इसे बेहद ऐतिहासिक जीत करार दिया है। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन सिंह मुंडा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का भी विशेष आभार जताया है। इस संबंध में हाटी विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा, मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर रमेश सिंगटा ने कहा कि केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण असंभव सा काम आज संभव हुआ है। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश को एक और सौगात मिल गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के एकमात्र सबसे छोटे अंब इंदौरा रेलवे स्टेशन का नाम इस योजना में शामिल हुआ है। यह जानकारी सुजानपुर बीजेपी मंडल मीडिया प्रभारी विनोद ठाकुर ने दी है। उन्होंने इस दौरान कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रविवार को भारत के 508 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। उसमें हिमाचल का छोटा सा रेलवे स्टेशन भी शामिल हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर बधाई के पात्र हैं। उन्हीं के प्रयासों से इस योजना में हिमाचल प्रदेश के इस रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। आज हम इंदौरा स्टेशन के ऊपर खड़े हैं, जो सिर्फ एक प्रदेश का सबसे छोटा स्टेशन है ये, और सिर्फ अनुराग सिंह ठाकुर के प्रयासों के द्वारा आज ये स्टेशन 508 स्टेशनों में चयनित हुआ है। आने वाले समय में इस स्टेशन का विकास किया जाएगा और लगभग 22 करोड़ रुपए इस स्टेशन के ऊपर खर्च होंगे, जो कि एक ऐतिहासिक फैसला है हमारी हिमाचल के लिए। आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये पूरा स्टेशन जो हाईटेक फैसिलिटी से नया सौंदर्यकरण किया जाएगा। यहाँ पे पार्किंग, टॉयलेट फैसिलिटी, हाईटेक गैजेट्स वगैरह सब कुछ यहाँ लगाए जाएंगे। विकलांगों और दिव्यांग, जिन्हें दिव्यांग बोला जाता है, उनके लिए अलग से यहाँ पे कॉरिडोर बनेंगे, अलग से उनके लिए बाथरूम बनेंगे। तो ये सिर्फ प्रयास जो अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा किया गया है, वरना 508 में इतने छोटे से स्टेशन का चयन होना ही बहुत बड़ी बात है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार को मानवता भलाई के लिए प्रदेश कांग्रेस सरकार को राहत पैकेज जारी कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बरसात में बाढ़ के कारण प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है तथा कई लोग बेघर हुए, जबकि कई लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, बरसात के तबाही का मंजर सभी ने देखा है। इसलिए केंद्र की मोदी सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के लिए 8000 करोड़ की राहत प्रदान करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के सीएम ने कड़ी मेहनत करते हुए सभी व्यवस्थाओं को बहाल किया, लेकिन राहत पैकेज के नाम पर भी बीजेपी ने राजनीति ही की है। जो सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे नेता राहुल गांधी जी को राहत दी है और लोकतंत्र की बहाली करी है, उसके लिए मैं सारे मीडिया के बंधु होगा, पूरे भारतवर्ष के लोगों का जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, उनका धन्यवाद करने के लिए आया था। दूसरा, जो पिछले दिनों हमारे प्रदेश में एक त्रासदी हुई है, घर उजड़े हैं लोगों के, बारिशों के कारण नुकसान हुआ है, और जैसा मेरे ध्यान में लाया गया, केंद्रीय टीम सर्वेक्षण के लिए आई थी, उन्होंने करीब 8000 करोड़ का नुकसान बताया है। हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से मिले, उन्हें आश्वासन दिया। शिमला में नगर निगम पौधारोपण का महाअभियान शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत शहर भर में 30,000 से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए नगर निगम स्कूली छात्रों, समाजसेवी संस्थाओं और सरकारी कर्मचारियों का सहयोग लेगा। इस अभियान को लेकर नगर निगम के महापौर खुद फील्ड में उतरे हैं और स्कूल, कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों में जाकर इस अभियान में शामिल होने की लोगों से अपील भी कर रहे हैं। वहीं शनिवार को महापौर सुरेंद्र चौहान ने
संजौली कॉलेज में जाकर छात्रों को इस अभियान के बारे में जानकारी दी है और इस अभियान से जुड़ने की अपील भी की है। तीस 30,000 पौधे लगाने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। शिमला से खबर आपको बता रहे हैं। समाजसेवी, सरकारी कर्मचारी इस अभियान में हिस्सा लेंगे और सभी साथ मिलकर 30,000 पौधे जो हैं वो यहां पर लगाएंगे। इस बार ट्री प्लांटेशन का एक अलग सा कैंपेन चलाने की कोशिश की है। ये पहली बार इस तरह का प्रयोग हम करने जा रहे हैं। पूर्व में ऐसा होता रहा है कि हर साल पौधे तो लगते हैं, लेकिन उसका सक्सेस रेट और उसकी केयर बहुत कम रहती थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने इस बार हमें निर्देश दिए हैं कि आप जो भी पौधारोपण करो तो उसके लिए आपको उसकी केयर करने वाले भी जरूर चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 3 साल तक उस पौधों की केयर होनी चाहिए। तो एक बड़ा सौभाग्य की बात थी कि उन्होंने इस तरह का हमें डायरेक्शन दी कि आप कॉलेज में जा करके बच्चों से अट्रैक्ट करके आपको पौधे किस तरह से लगाने और किस तरह से उनका मेंटेन करना है। कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगते ग्राम पंचायत बाशिंग में व्यास नदी के किनारे बहाल में सूत्रधार कला संगम संस्थान ने पौधारोपण किया। तो वहीं इस अवसर पर यह निर्णय लिया गया कि बाशिंग पंचायत, जल शक्ति विभाग और संस्था के द्वारा मिलकर इन सभी पौधों का संरक्षण किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी यहां पर 150 देवदार के पौधे लगाए गए थे और संस्था के प्रयासों से सभी पौधे अब यहां पर पेड़ का रूप ले चुके हैं। वहीं बाशिंग पंचायत के खाली पड़े इलाकों में भी अब संस्था के द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया जाएगा। सूत्रधार कला संगम संस्था ने पौधारोपण अभियान यहां पर चलाया और काफी पौधे यहां पर इस संस्था की तरफ से लगाए गए हैं। सभी ने साथ मिलकर इसको पौधों को संरक्षण करने की अपील भी लोगों से की है और साथ ही खुद भी संकल्प लिया है। पंचायत, जल विभाग, संस्था मिलकर इन पौधों का संरक्षण भी करेंगे। आज अभी वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ किया गया। ये जो देवदार का जंगल यहाँ तैयार हुआ है पहले ही लगभग 150 वृक्षों का, उसका सौंदर्यकरण के लिए उस उद्देश्य से यहाँ पर ये फूलदार पौधों का आज रोपण किया गया। और बड़े प्रसन्नता की बात है, इस बार सहयोगी के रूप में साथ में ये रिवर साइड जो कैफे है उनके ऑनर मिस्टर हीरालाल ठाकुर, जो कि ग्राम पंचायत जिंदौड़ के प्रधान भी है, आज उनको किसी कारणवश बैठक के कारणवश कहीं जाना पड़ा। उन्होंने ऑफर किया, उन्होंने कहा कि आगे इसको सौंदर्य करने के लिए फुलवाड़ी बनाई जाए, उसमें मैं भी सहयोगी के रूप में काम करूंगा। केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 9 अगस्त को संयुक्त ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर देशव्यापी प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। मंडी में इस प्रदर्शन को सफल बनाने की तैयारी के लिए सीटू, इंटक, एटक और निर्माण कामगार यूनियन की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 9 अगस्त को मंडी जिला मुख्यालय में सभी मजदूर संगठन संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसे लेकर भूपेंद्र सिंह और वाईपी कपूर ने मीडिया को बताया कि केंद्र की मोदी सरकार की नव उदारवादी और पूंजीपति परस्त नीतियों के कारण बेरोजगारी, गरीबी, असमानता और रोजी रोटी का संकट बढ़ रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर करने के कारण बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सभी मजदूर संगठनों ने केंद्र सरकार से कई मांगों को बहाल करने की मांग की है। कई सूत्रीय मांगों को बहाल करने की मांग को लेकर लगातार केंद्र सरकार से बात की जा रही है, मांग की जा रही है और इस बार भी ये मांग यहां पर केंद्र सरकार से की गई है। कि जो सरकार मजदूर हित में काम करेगी वही देश पे राज करेगी, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो। मजदूरों और कर्मचारियों के हित में फैसले लेने पड़ेंगे। जो 44 श्रम कानून आजादी से पहले कुर्बानियां देके वर्किंग क्लास ने 1919, 1921 में क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लेकर के जो ब्रिटिश सरकार को मजबूर किया था कि वो वर्किंग क्लास के हित में फैसले ले और
प्रोग्रेसिव कानून उन्होंने, जैसे 1926 का ट्रेड यूनियन एक्ट था, 1956 का बाद में जो एक्ट आया, और दूसरे प्रोग्रेसिव एक्ट आए, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट, ये सभी मजदूरों के संघर्ष की वजह से आए थे। लेकिन मौजूदा सरकार ने 44 जो मजदूर कानून थे उनको कोड में रिड्यूस करके 4 भाग में रख दिया। अब खबर शिमला से है, जहां 7 अगस्त को 9वें राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा कॉरपोरेशन की ओर से भी शिमला में राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के मौके पर गेयटी थिएटर और पद्म देव कॉम्प्लेक्स में एक प्रदर्शनी और फैशन शो का आयोजन किया जाएगा, जिसका मकसद हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषा, संस्कृति और हस्तशिल्पकारों को मंच प्रदान करना है। इसको लेकर हस्तशिल्प और हथकरघा कॉरपोरेशन के एमडी जतिन लाल ने बताया कि निगम द्वारा गेयटी थिएटर में 4 दिन की हस्तशिल्पकारों के उत्पादों और 7 दिन की रिज पद्म देव कॉम्प्लेक्स में हैंडलूम उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें प्रदेश के नामी 50 शिल्पकार और दूसरे राज्यों के शिल्पकार भाग लेंगे। प्रदेश के 50 नामी हस्तशिल्पकार इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। इसको लेकर तमाम जानकारियां इससे जुड़े लोगों ने यहां पर दी हैं। जैसे कि आप सबको विदित होगा कि हमारा जो नेशनल हैंडलूम डे है वो हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है, और इस बार जो हमारा 7 अगस्त को 9th नेशनल हैंडलूम डे जो हमारी कॉरपोरेशन है उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री जो माननीय मंत्री जी हमारे हैं उनकी लीडरशिप के अंडर हम मनाने का पूरा हमारी कोशिश है। हम इस बार जो हमारा हैंडलूम डे होगा उसकी सेलिब्रेशन हम रिज रोड पर जो हमारा रिज है शिमला उसमें हम मनाएंगे, और गेयटी थिएटर में हमारा हैंडलूम डे की एग्जीबिशन और फैशन शो होगा। अब खबर सोलन से, जहां चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 आज भी बहाल नहीं हो पाया। हालांकि राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण रोड को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन बीते 5 दिनों से यह सड़क अवरुद्ध है, जिससे लोग बेहद प्रभावित हो रहे हैं। बल्कि पर्यटन व्यापार को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस आपदाग्रस्त क्षेत्र में बारिश होने के कारण बार बार लैंडस्लाइड हो रही है, जिससे काम करने में भी रुकावटें आ रही हैं। आज भी ये रोड सुचारू होने के कम ही आसार है। इसको लेकर उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को जल्द से जल्द NH5 को खोलने के आदेश दिए हैं, ताकि इससे प्रभावित लोगों को कुछ राहत मिल सके। आपको बता दें कि अब तक कुछ स्पष्ट नहीं है कि यह मार्ग कब तक बहाल हो पाएगा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।